हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी अरीना में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं वोकैबुलरी एसएससी सीजीएल के लिए, जिसमें हम सिनोनियम ए का पार्ट 1 कवर करेंगे। मैं पूरा कंप्लीट सिनोनियम करवाने वाला हूं आपको, तो आप लोग मेरे साथ बने रह सकते हैं एसएससी अरीना पे। इसके लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। तो आज हमारा सिनोनियम में पहला वर्ड होने वाला है एमिकेबल। एमिकेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, दो लोगों के बीच सही एग्रीमेंट होना, अच्छे संबंध होना, आप उसे एमिकेबल बोल सकते हैं। एमिकेबल का एक और सिनोनियम होता है एमिएबल। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सिमिलर हैं। अगर आप एक याद रखते हैं तो आपको दूसरा याद हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंडलीनेस ये इसका मीनिंग होता है। अगला वर्ड है हमारा एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब हिंदी में आपको लिखा मिलेगा चापलूसी करना, फ्लैटरी करना। फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? किसी को चापलूसी से किसी को मनाना, अपनी बातों में उलझाना, या फिर किसी जैसे बूट लिकिंग बोलते हैं, जूते चाटना। ठीक है, ताकि आप उससे अपनी बात मनवाएं किसी भी तरीके से, चाहे इसके लिए उनकी झूठी तारीफ़ें एडुलेशन ही क्यों ना करनी पड़े। तो एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी। अगला वर्ड है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है टेमेरिटी। टेमेरिटी को आप बोल्डनेस बोल सकते हैं, इंसोलेंस बोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब होता है जो किसी भी काम को करने से डरे नहीं, डटा रहे। ठीक है, एकदम फ्रैंकली किसी भी काम को करें। इंसोलेंस का मतलब होता है ढीठ। ढीठ का मतलब भी ज़िद्दी होता है, जो अपनी बात पर अटल रहे, एडमेंट रहे। इसके बाद एक और शब्द मैंने आपको बताया था, टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब भी एक तरीके से गुस्ताखी होता है, जो जैसे कि मान लीजिए कोई सीनियर है या कोई भी व्यक्ति जो उससे बड़ा है, वो बिना डरे अपनी बात को उनके सामने रखे, उसे भी ऑडेसिटी या टेमेरिटी बोल सकते हैं। अगला शब्द है एब्रोगेट। एब्रोगेट हिंदी में बोलते हैं इसे उन्मूलन करना। उन्मूलन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, एबोलिश कर देना, रेपिल कर देना। रिपील का मतलब भी होता है किसी भी चीज़ को बर्खास्त कर देना। एक शब्द होता है रिवोक। रिवोक का मतलब होता है रद्द करना। ये बेसिकली गवर्नमेंट फील्ड में ज़्यादा यूज़ होता है। किसी भी फैसले को अगर रद्द करना हो तो बोलते हैं कि उस फैसले को रद्द कर दिया गया है, मतलब रिवोक कर दिया गया है। तो एब्रोगेट का मतलब होता है उन्मूलन, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना। एबोलिश करना, जैसे कि मान लीजिए कोई लॉ एबोलिश कर दिया जाता है, कोई रूल एबोलिश कर दिया जाता है। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है डू अवे विद, मैंने इसे अंडरलाइन किया हुआ है। तो देखिए, डू अवे विद का मतलब भी होता है किसी को मार देना, कोई रूल ख़त्म कर देना, बेसिकली एबोलिश कर देना। ये फ्रेजल वर्ब है डू अवे विद, आप इसे भी याद रख सकते हैं। अगला है एजर्टिव। एजर्टिव बहुत ही अच्छा शब्द है, जिसका मतलब होता है दावा करना। दावा करने का मतलब किसी भी चीज़ को पूरा, जैसे कि पूरा टेमेरिटी, बोल्डनेस के साथ बताना कि भाई ये सच्चाई है। उसे आप डोमिनेरिंग भी, डोमिन बोलते हैं ना, एक तरीके से डोमेन करना, किसी पर राज करना। तो अपनी बातों को पूरा कॉन्फिडेंटली, फोर्सफुली रखना एजर्टिव कहलाता है। अगला शब्द है एब्लूशन। एब्लूशन का कहीं पर आपको मतलब वॉशिंग लिखा मिलेगा और कहीं पर रिचुअल वॉशिंग लिखा मिलेगा। बेसिकली एब्लूशन का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ को शुद्ध करना। हिंदी में आप इसे धार्मिक स्नान भी पढ़ेंगे कई जगह। जैसे कि आप लोगों ने देखा है हमारे हिंदू धर्म में, जब हम किसी का दाह संस्कार करते हैं तो उसके बाद जो व्यक्ति आग देता है उसको एक बार गंगा में स्नान करने कहा जाता है, कि अगर उसके ऊपर कोई बुरा साया होगा तो वो धुल जाएगा। या फिर कोई व्यक्ति जो बहुत पापी होता है वो भी गंगा में जाता है स्नान करने के, मेरे पाप धुल गए, तो उसे एब्लूशन कहते हैं, यानी धार्मिक स्नान। ठीक है। अगला है अलर्ट। खैर ये तो बहुत ही इजी वर्ड है, आपको इनका मतलब पता ही होगा। अलर्ट का मतलब होता है वॉचफुल। वॉचफुल या केयरफुल, जो किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहे। इसका एक शब्द होता है वेरी। वेरी का मतलब भी होता है होशियार रहना, सावधान रहना। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और शब्द है चेरी, CHARY। चेरी और वेरी दोनों सेम होता है, जिसका मतलब होता है कि एक तरीके से अलर्ट रहना, बिल्कुल ध्यान, सावधान देना। ठीक है, तो चेरी और वेरी आप ये दोनों भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट हैं।
अगला शब्द है एसिड। देखिए अगर आप एसिड याद रखते हैं तो एक और शब्द आपको याद रखना पड़ेगा कंसीड। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, यानी आप कह सकते हैं दोनों साइनोनियम हैं। एसिड का मतलब होता है स्वीकारना, किसी भी चीज़ को अप्रूवल देना एक तरीके से, और कंसीड का मतलब भी होता है सहमति देना, किसी भी चीज़ पर अपना अप्रूवल देना। ठीक है। कंसेंट का मतलब भी होता है सहमति देना, अफर्म का मतलब भी होता है सहमति देना, एग्रीमेंट का मतलब भी होता है सहमति देना। आप अफर्म को भी याद रख सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एसएससी के एग्ज़ाम में। अगला शब्द है अपोजाइट। देखिए एक शब्द होता है अपोजिट, ए डबल, यानी कि उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक ही जगह ओ लिखा रहता है। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, ये बात तो आप सभी को पता ही होगी। अपोजाइट का मतलब होता है उपयुक्त। मैं इसको और शब्द अच्छे से बताऊं तो एप्रोप्रिएट या सुटेबल। ठीक है। अपोजाइट का मतलब होता है जो फिट टू बी डन, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो फिट हो जाए, सुटेबल हो जाए, एप्रोप्रिएट हो जाए। एक और शब्द होता है फीजिबल, FEASEABLE। फीजिबल का मतलब भी होता है होने योग्य, जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो, बिल्कुल कंडीशन के हिसाब से हो। अगला है एवराइस। एवराइस का मतलब होता है ग्रीड। अब आप ग्रीड का मतलब तो समझ गए क्या होता है। ग्रीड का मतलब होता है लालच। क्यूपिडिटी इसका बहुत अच्छा सिनोनियम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्यूपिडिटी का मतलब भी होता है लालच। एक शब्द होता है वेरासिटी, इसका मतलब होता है ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब होता है सच्चाई। आप इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि एक और शब्द है वोरेसियस। वोरेसियस, इसका मतलब भी होता है क्यूपिडिटी, मतलब लालच। तो वोरेसियस और वेरासिटी में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो ध्यान रखिएगा। एवराइस का मतलब होता है लालच, वोरेशियस मतलब लालच, वेरासिटी मतलब ट्रुथ। अगला शब्द है एंटीपैथी। काफ़ी इजी शब्द है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी शब्द के पहले एंटी लगता है तो इसका मतलब होता है अपोजिट, और पैथी का मतलब होता है हमारी फीलिंग। तो किसी व्यक्ति के लिए आपके अंदर बुरी फीलिंग हो तो आप उसे कह सकते हैं एंटीपैथी, जिसे बोलते हैं डिसलाइक, हेट। इसका दो शब्द और बहुत ही अच्छा सा है, एक है डिटेस्ट, DETEST। DETEST कई बार पूछा गया है। डिटेस्ट मतलब होता है डिसलाइक। और एक शब्द है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के लिए वैर भाव या बुरी ईर्ष्या या दुश्मनी वाली फीलिंग्स रखना। ठीक है, दोनों याद रखिएगा आप। अगला शब्द है अकाउट्रिमेंट्स। अकाउट्रिमेंट्स का मतलब होता है एपर्टस। एपर्टस एक शब्द है जिसका मतलब होता है टूल। टूल मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी काम को करने के लिए आपको जिस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़े आप उसे टूल बोलते हैं, उनका एपर्टस सिनोनियम होता है। यहाँ पे इक्विपमेंट्स देख सकते हैं आप, और अकाउट्रिमेंट्स ये भी इसका सिनोनियम होता है। अगला शब्द है अगस्त, AUGUST। अगस्त का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, मतलब मजेस्टिक, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, रिस्पेक्टेड और इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव, या फिर आप फिनोमिना या फिनोमिनेबल आप उसे बोल सकते हैं। ठीक है। देखिए अगला शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है एबिस्मल। एबिस्मल के दो मीनिंग होते हैं। एक तो बहुत बुरा, बहुत बुरा मतलब बहुत ज़्यादा डिटेस्टेबल, जिसको आप बहुत ज़्यादा हेट करें। ठीक है। एक शब्द होता है बॉटमलेस, जैसे कि बॉटम का मतलब कोई खड्डा होता है ना, खाई। तो एबिस्मल उसके लिए यूज़ किया जाता है जब आप बताना चाहते हो कि बहुत ज़्यादा गड्ढा है। हिंदी में कई जगह आपको इसे पाताल भी लिखा मिलेगा। बॉटमलेस, बॉटम मतलब नीचे, लेस मतलब है ही नहीं, बॉटम उसका नीचा है ही नहीं, वो इतना ज़्यादा डीप है कि उसका जो नीचे वाला पॉइंट है वो ख़त्म ही हो गया है। बॉटमलेस, वेरी डीप और बहुत बुरा। देखिए वेरी, चास्म का मतलब भी होता है गड्ढा। चास्म का मतलब क्या होता है, गड्ढा। कंफ्यूज मत होइएगा कि चास्म का मतलब कुछ अच्छा होता होगा। हमारा अगला वर्ड है आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब देखिए, आर्टफुल का मतलब होता है कनिंग, और कनिंग का मतलब होता है थोड़ा चालाक किस्म का लड़का या चालाक व्यक्ति, जो लोगों को ठगे, चालाकी से पैसे कमाए। क्राफ्टी इसका एक सिनोनियम है। ठीक है। देखिए आर्टफुल को आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कोई जैसे कि कलाकार होता है, आप उसको आर्टफुल मत समझ लीजिएगा।
आर्टफुल का मतलब होता है थोड़ा वाइज किस्म का पर्सन, लेकिन नेगेटिव वे में, कनिंग, धूर्त, चालू। और एक क्राफ्ट, CRAFT, क्राफ्ट का मतलब ये भी होता है कि अपने हाथों से किसी चीज़ को बनाना, तो आप उससे भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक। अगला शब्द है एंसेस्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने साइंस में भी इसे कई बार पढ़ा ही होगा। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। पूर्वज को आप फोर फादर भी कहते हैं, जैसे कि पिता, पिता के पिता, दादा, दादा के पिता, परदादा, उनके भी पिता। इस तरीके से जो वंशज ऊपर के क्रम को कहते हैं एंसेस्टर्स, यानी फादर। अगला है एब्स्टेन। देखिए, एब्स्टेन के बाद आपको जो प्रीपोजिशन है वो फ्रॉम लगाना होता है, जिसका मतलब है किसी चीज़ से दूरी बनाए रखना। स्पेशली ये जो है ना बैड हैबिट्स, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इनकी बात की जाती है। रिफ्रेन एक इसका सिनोनियम है और इसके साथ भी प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग और एनीथिंग समथिंग, यानी कि अपने आप को दूरी बनाए रखना। अगला है ओडेशियस। हालांकि मैंने ये आपको बताया अभी शुरू में, एक ओडेसिटी वर्ड था, पहला या दूसरा। ओडेसिटी का मतलब बोल्डनेस, और वहाँ पर मैंने आपको एक शब्द बताया था टेमेरिटी, जिसका मतलब होता है गुस्ताखीपना, ढीठपना। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो बिना किसी को डरे अपनी बातों को या अपने कामों को कर सकें। अगला शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है अप्राइज, जिसका मतलब हिंदी में होता है मूल्यांकन करना, यानी जज करना, एस्टिमेट करना। एस्टिमेट ये आपने कई बार सुना होगा, एस्टिमेशन करना, किसी भी चीज़ का डाटा चेक करना कि क्या सही है क्या गलत है। एक और बहुत ही अच्छा वर्ड है इसके लिए, वो है रैकन, RECON। रैकन का मतलब भी RECKON। रैकन का मतलब भी होता है कि किसी भी चीज़ की एस्टिमेट करना, जांच पड़ताल करना, चेक करना, ठीक है। तो इसका जो सिनोनियम होता है वो होता है अप्राइज। एक शब्द और होता है अप्राइज, APPRISE। आप ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंट है, इसमें ए एक्स्ट्रा है। तो इस अप्राइज का मतलब होता है कोनोट, किसी को सूचित करना, बताना, इन्फॉर्म करना। जबकि जो गिवन अप्राइज है इसका मतलब होता है एस्टिमेट करना। तो ये दोनों पैरोनियम्स और होमोनियम्स हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों को आपको मेंशन करके रखना है ताकि आप रिलेट कर सकें कौन सा सही है कौन सा गलत। एग्जाम में आपको दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन में आपको अप्राइज भी दे देगा, अप्राइज भी दे देगा। अब आपको दोनों का मीनिंग नहीं पता होगा स्पेलिंग के साथ, तो आप कन्फ्यूजन होकर के आप आंसर को रॉन्ग कर देंगे। अगला वर्ड है एक्यूट। देखिए, आपने एक्यूट एंगल पढ़ा होगा, है ना, जैसे ट्राइंगल में पढ़ते हैं, जो 90 डिग्री से कम होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। यहाँ पर एक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण, शार्प, बिटरनेस, चुभने वाला। जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपको कील या पिन चुभा दी, तो कैसा तीखा सा आपको दर्द होता है, उसे कहते हैं एक्यूट। उस कंडीशन को मतलब एक्यूट मतलब तीक्ष्ण, एकदम शार्प। अगला है ऑटोक्रेटिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। तो ऑटोक्रेटिक सेल्फ का गवर्नमेंट, यानी किसी एक व्यक्ति और उसके स्वयं के द्वारा चलाई गई सरकार कहलाई जाती है ऑटोक्रेटिक। जैसे डिक्टेटरशिप जो होता है, डिक्टेटोरियल, उसमें क्या होता है, उसमें भी तो होता है ना ऑटोनॉमी या ऑटोक्रेसी आप बोल सकते हैं। उसमें एक ही व्यक्ति शासन करता है पूरे कंट्री पे। इसे टायरनी भी कहते हैं। टायरनी का मतलब होता है, जैसे तानाशाही को ही टायरनी कहते हैं, दोनों सिनोनियम हैं। लेकिन जो डिक्टेटोरियल है, टायरनी है, इसका आप सिर्फ नेगेटिव वे में यूज़ करेंगे। लेकिन ऑटोक्रेटिक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हो सकता है, मतलब वो राजा अपनी जनता के लिए बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। अगला है एफ्लुएंस। एक देखिए, एक होता है रिचनेस, रिचनेस मतलब अमीर, ऑप्युलेंट। तो एक जो ऑप्युलेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एफ्लुएंस देगा तो उसका जो सिनोनियम है वो आपको ऑप्युलेंट ही देगा। ये ऑप्युलेंट देगा तो उसका सिनोनियम आपको पूछेगा तो ऑप्शन में एफ्लुएंस ही दिया होगा, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है, अमीर, बहुत ज़्यादा पैसे होना। अगला शब्द है एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है जैसे कि डिसलाइक करना या डिटेस्ट करना। मैंने आपको स्टार्टिंग में डिसलाइक का एक वर्ड बताया था, उसका मैंने आपको बताया था वहाँ पर डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है किसी को हेट करना, ठीक है। तो एवर्जन उसका सिनोनियम होगा। एवर्जन का मतलब भी होता है हेट करना।
चलिए एक शब्द मैं आपको और यहाँ पर नया बताता हूँ, ABHOR, एबहॉर। एबहॉर का मतलब भी होता है किसी से घृणा करना, किसी की निंदा करना, किसी को डिसलाइक करना। ये भी एग्जाम में, इनफैक्ट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एबहॉर और डिटेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको दोनों ही याद रखना है। अगला शब्द है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी अगर आप लोगों ने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब होता है अत्याचार, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना, अत्याचार वाले तरीके से किसी को डील करना, तो उसे कहते हैं एट्रोसिटी। एट्रोसियस आपने सुना होगा, जो कि एक एडजेक्टिव होता है एट्रोसियस, जिसका मतलब होता है क्रूर, क्रूरता से भरा हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द लिखा है एफ्रंट। एफ्रंट का मतलब भी होता है किसी का सामना करना काफ़ी क्रूअल तरीके से। तो एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, अत्याचार। आप ऐसे याद रखिए ना कि एट्रोसिटी, सिटी में आकर के अत्याचार किया, एट्रोसिटी मतलब सिटी में आकर के अत्याचार किया। अगला शब्द है एक्योर। देखिए एक्योर का एक और शब्द है प्रोक्यूर, PROCURE। तो अगर आप एक याद रखते हैं तो आप दूसरा भी रख पाएंगे, क्योंकि दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। यानी कि इनका मतलब या तो प्राप्त करना होता है या इकट्ठा करके जमा करना। आपको दोनों में से कोई भी मीनिंग बुक में हिंदी में लिखा मिलेगा। अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट बहुत अच्छा शब्द है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है कि इकट्ठा करके रखना, जोड़, पाइल अप करना, जोड़ना। ठीक है, तो एक्योर का मतलब प्राप्त करना, प्रोक्योर का मतलब प्राप्त करना, एमास का मतलब इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करके रखना। तो दोस्तों आज हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप मेरे चैनल को, और इसी तरीके के जो भी पूरे सीरीज़ हैं उसको देखने के लिए बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।